हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई यूनिट सर्किल है, मतलब इकाई त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र मैंने मूल बिंदु को मान लिया, त्रिज्या 1 है। मूल बिंदु से जाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष, और इसके लंबवत जाने वाली रेखा वाई एक्स। माना वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं ए पी। बिंदु P ने केंद्र पर एक कोण बनाया। कैसे बनाया? केंद्र को बिंदु से मिलाया, एक त्रिज्या मिली, ओपी त्रिज्या। इसने एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोण बनाया जिसे कहा मैंने एक्स रीडिंग का कोण। मैं कहता हूं बिंदु P केंद्र पर कोण बना रहा है एक्स रीडिंग का। इसका मतलब ये चाप AP केंद्र पर बना रहा है कोण एक्स रीडिंग का। मुझे ज्ञात करना है कि विभिन्न चतुर्थांशों में कोण बनने पर उसके त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह क्या होंगे। मुझे मालूम है इस बिंदु P का जो x निर्देशांक है ये किसको प्रदर्शित करता है, इस पॉइंट के संगत कोण x के cos को, cos x का मान बताता है। और जो y निर्देशांक है b वो क्या बताता है, इस बिंदु के संगत कोण x के sin को, sin की वैल्यू को शो करता है। अब देखना है कि बिंदु P जब अलग अलग चतुर्थांश में होता है तो उसके संगत कोण के त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह क्या होंगे। अगर बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है तो x निर्देशांक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और y निर्देशांक क्या होता है, नेगेटिव। क्यों कि बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष से बिंदु की डिस्टेंस को बताता है, तो दाईं तरफ इसलिए पॉजिटिव है, और y निर्देशांक बिंदु की x अक्ष से डिस्टेंस को बताता है, तो ऊपर की ओर होने के कारण पॉजिटिव है। ठीक है। फिर ये भी पता है कि पहला निर्देशांक cos को बताता है, दूसरा निर्देशांक sin को बताता है। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में sin क्या होगा, पॉजिटिव, और cos भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और sin cos पॉजिटिव होंगे तो इनसे बनने वाला tan बराबर क्या होता है, sin x अपॉन tan x। sin क्या है, पॉजिटिव, cos क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित कोण के लिए sin cos tan सभी पॉजिटिव होंगे। जब ये पॉजिटिव हैं तो इनके व्युत्क्रम अनुपात sec, cosec और cot भी पॉजिटिव होंगे। हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। हाई स्कूल में हम पढ़ते थे त्रिकोणमिति अनुपात, अब वो होगा यहाँ पर आगे कैसे, त्रिकोणमिति फलन। जब कोण को हम डिग्री में नापते हैं तो अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है, और जब रेडियन में नापते हैं तो उसे हम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। 6 त्रिकोणमिति फलन है हमारे पास, sin x, cos x, tan x, इसका उल्टा cos x, sec x और cot x। तो प्रथम चतुर्थांश में हमने देखा कि तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं, और उनके व्युत्क्रम भी पॉजिटिव हैं, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्या कह सकते हैं हम, ऑल आर पॉजिटिव।
दूसरे में अब ये पॉइंट घूमते हुए जब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, माना यहाँ कहीं आ गया, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वाई निर्देशांक ऊपर की ओर होने के कारण पॉजिटिव ही रहेगा। उस दशा में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पहला वाला कॉस को बताता है, दूसरा वाला साइन को बताता है, साइन इज पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, साइन इज पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कॉसिक भी पॉजिटिव होगा। इससे पता चला मुझे। और बाकी सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, बड़ा आसान है। पहले में ऑल आर पॉजिटिव, ये लिख दिया। अब आगे दूसरे चतुर्थांश में अंग्रेजी में कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड का एस और एस फॉर साइन। सेकंड क्वाड्रेंट को ऐसे शो किया, और ऐसे शो होने वाला जो त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या है हमारा, साइन। तो साइन इज पॉजिटिव, इसका व्युत्क्रम इज पॉजिटिव, और इनके अलावा जो भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वह नेगेटिव होंगे। घूमते घूमते आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, टी फॉर थर्ड और टी फॉर टेंजेंट। क्या होगा, टेंजेंट इज पॉजिटिव, और इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कॉट इज पॉजिटिव। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे भी जब पॉइंट तीसरे चतुर्थांश में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है, नेगेटिव, वाई निर्देशांक क्या होगा, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। बचा कौन सा, टेन, टेन इज पॉजिटिव, और उसका व्युत्क्रम भी पॉजिटिव। और अगर इनकी टेन और कॉट के बाद जो भी त्रिकोणमितीय फलन होगा वह नेगेटिव होगा। इसको दिखा देते हैं हम टी से, टी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट और टी फॉर टेंजेंट। आ जाइए फोर्थ में, घूमते घूमते हम पॉइंट कहाँ पहुंच गया, चौथे चतुर्थांश में पहुंच गया। चौथे में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला निर्देशांक पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, नीचे की ओर होने के कारण। अब तीन हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। साइन यहाँ भी पॉजिटिव बना, यहाँ तो सभी पॉजिटिव बन गए। दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, पहले में सभी पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, और चौथे में बचा कुचा कॉस। कॉस इज पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा। वैसे भी पहला निर्देशांक क्या बताता है मुझे, कॉस की वैल्यू बताता है, तो कॉस इज पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब बाकी सब नेगेटिव। इसके लिए यहां लिख दीजिए संकेत सी। तो फार्मूला बन जाएगा ये ASTC का। फर्स्ट ए क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में पहला लेटर है। अब पहले क्वाड्रेंट के यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और इनके व्युत्क्रम के निशान वही होंगे जो इनके थे। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, अच्छे से याद रखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और इसका व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव, अदर साथ नेगेटिव। तीसरे में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव, अदर साथ नेगेटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव,
और बाकी अन्य दूसरे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक इस प्रकार हम इस बिंदु की स्थिति के अनुसार अलग अलग चतुर्थांशों में संगत कोण के त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु की स्थिति के अलावा हम कोण को और तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? बिंदु P ने जहां कोण बनाया x रेडियन का, कैसा कोण है? न्यून कोण है। ये कैसा कोण है? न्यून कोण। ध्यान दीजिए, न्यून कोण क्या होता है? 0 का हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा या पाई/2 से छोटा। डिग्री में कहेंगे तो थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री। और प्रथम चतुर्थांश में जब कोण होता है तो क्या होगा? वो या तो होगा थीटा या होगा 90 माइनस थीटा या होगा 360 थीटा। थीटा न्यून कोण है, ये बना। और क्या हो सकता है? 90 माइनस थीटा, यहां से मैं 90 डिग्री घूमा और न्यून कोण थीटा के बराबर इधर वापस आ गया, तो 90 से थीटा कम कर दिया। 90 माइनस थीटा का कोण हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तीसरा, यहां से मैं घूमना शुरू किया, पूरा चक्कर लगाया, पूर्व स्थिति में आ गया, और घूमा थीटा, और घूमा तो थीटा और ऐड हो गया 360 धन थीटा। तो इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। ये वाला कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये कौन सा है? थीटा। और एक चक्कर लगाने के बाद में थीटा और आगे बढ़ जाऊं तो 360 धन थीटा। इनको रेडियन में लिखेंगे तो थीटा में लिखेंगे x, इसको लिखेंगे पाई/2 माइनस x, इसको लिखेंगे 360 को लिखेंगे 2 पाई माइनस प्लस x। ये कोण हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह भी इसी प्रकार निर्धारित किए जाएंगे। अब आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे प्राप्त होगा? या तो मैं 90 में थीटा ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो 90 पर थीटा क्या होगा? हमेशा ये क्या होगा? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अगर रेडियन में लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये पाई/2 प्लस x। ठीक है। अब मैं यहां से चला घूमते घूमते यहाँ 180 तक पहुंचा, पाई रेडियन तक पहुंचा, न्यून कोण में वापस लौट गया, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 180 माइनस थीटा। 180 यहां से घूमे और न्यून कोण थीटा, वापस लौट गए, 180 माइनस थीटा। इसको यदि मैं रेडियन में कहने लगूं तो क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं और यहाँ थीटा डिग्री आ जाएगा x। डिग्री 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 डिग्री। ठीक है। अब हम यहाँ से घूमते घूमते थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल किस प्रकार लिखा जाएगा? 180 तो यहाँ तक आए, थीटा और बढ़ गए हम आगे, कितना हो गया? 180 प्लस, यहाँ कह सकते हैं हम 180 प्लस थीटा। रेडियन में कहेंगे तो पाई प्लस x। तो 180 प्लस थीटा का कोण का हो, चाहे पाई प्लस x रेडियन का कोण का हो, यह हमेशा कौन से में होगा? तीसरे चतुर्थांश में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके चिन्ह इसी तरीके से निर्धारित किए जाएंगे। एक तरीके से और कोण इसमें पहुंच सकता है कि मैं यहां से चला घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया, 270 डिग्री घूम गया और थीटा न्यून कोण में कम हो गया, तो कितना बना? 270 ऋण थीटा डिग्री, या 270 तो पाई में रेडियन में कहेंगे तो कितना होगा? 3 पाई/2 माइनस x। थीटा के स्थान पर x लिखेंगे। तो
270 इन थीटा का कोण या 180 प्लस थीटा कोण हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, अदर साइड नेगेटिव। अब अगर घूमते घूमते फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो कोण कितना होगा 270 प्लस थीटा, या इसे रेडियन में कहेंगे तो 3π/2 प्लस x। ये वाला कोण हमेशा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos, एंड इस रेसिप्रोकल secant sec is positive and all other trigonometric function are negative। और कहाँ से जा सकता हूँ, मैंने पूरा चक्कर लगा लिया, यहाँ से पूरा चक्कर लगाया, 360 घूम गया, अब उसमें से थीटा न्यू को मैंने कम कर दिया, वापस लौट गया, तो कितना एंगल बना 360 थीटा, डिग्री में कहेंगे, या इसको लिख सकता हूँ मैं 2π माइनस थीटा। तो 360 डिग्री ऋण थीटा डिग्री का कोण भी चौथे चतुर्थांश में होगा, उसके त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह भी इसी प्रकार निर्धारित किए जाएंगे। तो कोण की स्थिति पॉइंट पी के निर्देशांकों से भी डिसाइड की जा सकती है, और 90, 180, 360 के पदों में व्यक्त की जा सकती है। याद करना बहुत आसान है। 6 चिन्ह यहाँ पर है, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 24 चिन्ह हैं। कहीं धन है, कहीं ऋण है, लेकिन बड़ी आसानी से हो सकता है कि पहले में all is positive, all trigonometric ratios are positives। सेकेंड, दूसरा वाला अंग्रेजी में सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड का एस लिया, एस से बना साइन, साइन इज पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक इज पॉजिटिव। अब आगे थर्ड में, थर्ड का टी और टी फॉर 10 इज पॉजिटिव, इट्स रेसिप्रोकल कॉट इज पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। अब बचा चौथे में साइन आ गया, 10 आ गया, प्रथम तीन में से कौन सा बचा कॉस बचा, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव यानी कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक इज पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। ओके, इसको अच्छी तरह याद करेंगे चार्ट को, इसकी हमें कदम कदम पर त्रिकोणमिति में और कैलकुलस में आवश्यकता पड़ेगी। तो ये याद होगा तभी हम इससे संबंधित सवाल कर पाएंगे। ठीक है, बताइए इसको।